जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है हमारे भगवान जी के लिए। वो हमारे पूर्ण परमात्मा है और संगत जी अगर जो वो चीज़ बोलते हैं वो ज़रूर होता है संगत जी। और एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया जिसमें रघुवीर अंकल का सत्संग था। रघुवीर अंकल गुरुजी के पास रहते थे, उनके बेटे की शादी थी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कहा उनको 9-10 दिन पहले कि तुम जाके अपने बेटे की शादी करके आओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे शादी करूँगा। तो उन्होंने कहा कि उसकी शादी बहुत अच्छी होगी। तो उन्होंने गुरु महाराज के इस कथन को लेके वो चल पड़े। उनके पॉकेट में 100 समथिंग रुपीज़ थे। 90 रुपीज़ की उन्होंने टिकट ली, कुछ खाया पिया। घर जाके जब वो पहुँचे उनके पास 47 रुपीज़ थे। अपनी वाइफ को बोला कि गुरु महाराज ने बोला है कि बहुत अच्छी शादी होगी। दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। उनको विश्वास था संगत जी, बस वो देखना चाहते थे कि गुरु महाराज की लीला क्या होने वाली है। और क्या होता है कि संगत जी, उनकी वाइफ कहती हैं हमने तो अभी कार्ड भी नहीं छपवाए। इतनी ही देर में उनका बेटा पहले शीशे का काम करता था उन्होंने छोड़ दिया था। उनके पास कॉल आया किसी का कि हमारे शीशे का टेबल टूट गया है, क्या वो शीशा लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने काम छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उनसे ही लगवाना है। फिर उन्होंने जहाँ से वो माल लेते थे वहाँ से पूछा, उनको मिल गया और उनका शीशे का टेबल लगा दिया। अब उनको पे करना था। अब वो शॉप वो थी जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस थी। तो उन्होंने बोला हम कैसे पे करें। तो उन्होंने कहा मेरी शादी है, मुझे कार्ड प्रिंट करवाने हैं। तो उन्होंने बोला वो तो हमारा ही काम है, तो मैं कर दूँगा। उन्होंने अगले दिन सारे कार्ड छपवा दिए। उसके बाद रघुवीर अंकल की वाइफ ने कहा हम खाली कार्ड थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो होना चाहिए। इतनी ही देर में रघुवीर अंकल के भाई आए और एक मोटा सा एनवेलप उनको दिया। अब संगत जी, उसमें उन्होंने शगुन था जो उन्होंने पहले ही दे दिया। रघुवीर अंकल ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बाद में भी देना है, लेकिन मैं पहले ही दे रहा हूँ। अब इससे उन्होंने सारी चीज़ें ले ली और जो रघुवीर अंकल की वाइफ थी उन्होंने भी अपने जब मायके में कार्ड्स दिए तो सब ने शगुन पहले ही दे दिया। तो सारी शॉपिंग हो गई। अब ज्वेलरी शॉपिंग रह गई थी। उनके भाई ने बोला मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं ज्वेलर को, वो मेरे पैसे लौटा नहीं रहा, तो उससे जाके हम ज्वेलरी ले आते हैं। तो वो भी हो गया। संगत जी, अब पूरी शादी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से करा दी। जब लास्ट में वो शगुन गिनने लगे तो सब कुछ होने के बाद उनके पास 47,000 रुपीज़ बचे। उन्होंने शुरू किया 47 रुपीज़ से, सारी शादी गुरु महाराज ने करवाई बहुत अच्छी और 47,000 रुपीज़ उनके पास बचे। वो उन्होंने अपने बेटे को दे दिए कि जाके घूम आए। उन्होंने बोला कि मुझे ये भी क्या करने हैं, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो गुरुजी ने ही करवाया, मैं अपने गुरुजी के पास वापस जा रहा हूँ। वो वापस दिल्ली आ गए। संगत जी, गुरु महाराज जब कुछ बोलते हैं तो वो भगवान बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वो होता है। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट हैं, उनके बेटी की शादी थी
उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल भी देखना था उन्होंने, सब कुछ अकेले। लेकिन कुछ दिन पहले ही कोई आके उनको गुरु महाराज का स्वरूप दे गया। और संगत जी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन कैसे गुरु महाराज ने उनकी शादी करवाई, कैसे वो सारी शॉपिंग कराई, कैसे फाइनेंशियली उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। उनको समझ ही नहीं आया कि कैसे इतनी ब्यूटीफुल शादी गुरु महाराज ने करवाई। संगत जी, जब लाइफ में हमारे साथ इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े परमात्मा हैं, तो कोई सोच की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर चीज़, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, वो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध हैं जो हमें काटने हैं। लेकिन जब हमारे साथ हमारे गुरु महाराज होते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देते, वो हमें हारने नहीं देते, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। और संगत जी, वो इतना प्यार करते हैं कि बस ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार कभी किसी ने किया ही नहीं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का। और संगत जी, एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि गुरु महाराज हमें सच का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें सत्संग पे जब लेके जाते हैं, जब हमें बड़े मंदिर लेके जाते हैं, वहाँ पे हमारी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी के सारी ख़त्म हो जाती हैं। और संगत जी, कितनी भी नेगेटिविटीज़ हों, गुरु महाराज के सत्संग में जाने से, बड़े मंदिर जाने से वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और जल प्रसाद, जो जल प्रसाद गुरु महाराज का है, और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो हमें हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से, सबसे मुक्त कर देता है। संगत जी, एक आंटी सत्संग पे आई हुई थी, वो अपने भाई का सत्संग सुना रही थी। उनके भाई को हार्ट के वॉल्व में कोई प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने कहा था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और एक बार उन्होंने लंगर खाया, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, जो एक निगाह में हमारी इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं, शायद गुरु जी नहीं चाहते कि ये बातें मैं शेयर करूँ, पर अगर अब की बार ठीक हो गया तो मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी की शादी के प्रोसेस में मैं बहुत दुविधा में पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो लड़के वालों के हिसाब से चलते हैं। वो दूसरे कम्युनिटी के हैं, तो उनके मतलब हमारे एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं है हमारे बीच में, नहीं थी। तो अब हम ऐसे गुरुजी ने कर दिया कि जैसे कुछ बातों पे मैं बोलती थी कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड मेरे को ही डांटना शुरू कर देते थे कि नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, उससे वो लोग बुरा मान जाएंगे। और बाकी सब बोलते थे, अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, जो वो कहते हैं हाँ में लाते जाते हो। तो मैं बीच में फंस रही थी। और मेरा पास एक्सपीरियंस ये है कि कुछ भी बात हुई तो मेरे सिर पे मटका फूटना है, मेरा ही नाम लगना है कि तुम बोलती हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे ही कहना है और किसी को कुछ नहीं कहना। उनके सामने भी नहीं बोलेंगे और जो रिश्तेदार हैं उनके सामने भी नहीं बोलेंगे, अकेले में मुझे कहेंगे सब तेरी गलती है। तो मुझे इस बात की, तो मेरे को लगता था मैं बोलूं कि ना बोलूं। फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ना शुरू कर दिया, और गुरुजी के भी मैसेज आते थे, तो चिंता मत कर, तू बस चुप रह। तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो मैं चाहती थी, अब मैं जो मैं चाहती थी वैसे वैसे गुरुजी अपने आप कर देते हैं। जैसे मैं एक बार सोची थी कि गुरुजी कोर्ट मैरिज हो जाती, हालांकि अभी भी प्रॉपर मैरिज हो रही है, लेकिन उससे पहले किसी वजह से लड़के वाले ही कहने लगे कि कोर्ट मैरिज करनी है। और पहले वो कह रहे थे कि 2-3 जगह जाके उनके रिश्तेदारों के घर कार्ड देना है, तो वो महंगा भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था,
और वो भी कह रहे थे हम भी आपके घर आके 2-3 लोगों को काट देंगे। तो वो अब उन्होंने खुद ही सिंप्लीफाई कर दिया। वो लोग खुद ही, उनको ऐसे ही अपना कुछ प्रोफेशनल काम आ गया तो वो भी सिंप्लीफाई हो गया। तो मतलब मुझे कहना ही नहीं पड़ा और गुरुजी ने अपने आप ही जो ठीक था वो कर दिया। और कभी वो नहीं ठीक करते तो मैं उनको बोलती हूँ, गुरुजी अगर ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा या मेरे से तो होगा नहीं, आप देख लेना, आप संभाल लेना। और वो संभाल लेते हैं। मैं बिना किसी उम्मीद के मुंह उठा के चल पड़ती हूँ कि निकल पड़ती हूँ, जैसे जैसे सब कहते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। पहले मैं बहुत चौधरी बनती थी, आगे आके ऐसे होना चाहिए वैसे। अब मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ कि भाई जो समझदार है वो कर ले, कल को मेरे को मत कहना। और दूसरी बात, गुरुजी संभाल लेंगे। और गुरुजी दूसरों की बुद्धि भी बदल देते हैं। मेरे को उन्होंने इतनी अच्छी करियर में एक अपॉर्चुनिटी दी घर बैठे बैठे कि किसी ने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और वो जो मेरा पॉडकास्ट था वो मतलब इतना लोगों को पसंद आ रहा है मेरे सर्कल में। मुझे नहीं पता वो लाइक्स उसको मिल रहे हैं, लेकिन सब लोग मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो मुझे ऐसे कभी इन चीज़ों के लिए इनकरेज नहीं करते थे, 10 गलतियाँ निकालते थे, वो भी मुझे बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं मैंने अपने फ्रेंड्स में शेयर किया और ये भी शेयर किया कि ये पेड पॉडकास्ट नहीं है। बड़े प्राउड फील कर रहे हैं। और मेरे बच्चे भी कह रहे हैं, अरे मेरी फ्रेंड्स भी कह रही हैं बहुत अच्छा है। तो मैं हैरान हो रही हूँ कि यही दुनिया है। और अचानक गुरुजी ने कैसे एकदम मेरे को उन्हीं लोगों की नज़रों में कैसे उठा दिया। तो मेरे अंदर अहंकार भी नहीं आता। मुझे नहीं, पहले मुझे लगता था ओह मैंने ये किया है, कोई मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करता। अब मुझे लगता है कि मेरी क्या तारीफ़ है, ज़माने की बात है, गुरुजी की कृपा की बात है। लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रही है, गुरुजी करवा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे में कुछ है, मेरे में तो पहले भी था, लेकिन तब यही लोग उसी चीज़ को गलत कहते थे। फ्रेंड्स हों कुछ हो, तुमको लुक डाउन अपॉन करते हैं, सोचते हैं हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब सबके मुंह गुरुजी ने बंद कर दिए और मैं सिर्फ खड़ी खड़ी देख रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा रहा है, मैं बस मन ही मन मुस्कुराती हूँ कि जैसे मेरा और गुरुजी का सीक्रेट है कि गुरुजी कैसे मेरी मदद कर रहे हैं। और गुरुजी ने कहा किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और सही भी कह रहे हैं, कोई समझेगा तो है नहीं। तो इसलिए मैं भी कभी कभी ज़्यादा किसी को वडियाई नहीं करती कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया। मुझे लगता है लोग नहीं समझते, उनको नहीं पता कि कैसे गुरुजी उनको अपने कठपुतली की तरह उनकी बुद्धि को फेर के सारे सीन क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे इतना सुकून मिल रहा है, मुझे लग रहा है हाँ मैं कितना चाहती थी कि मेरा भी ऐसे नाम हो, मुझे तरक्की मिले। और अब मुझे ऐसे प्लेटर पे प्लेट में रख के गुरुजी दे रहे हैं। और मैं ही जानती हूँ कि ये मैं आज भी वही हूँ जो पहले थी, बस गुरुजी ने मेरा वक्त बदल दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, और आगे भी मुझे पता है आप मेरा बहुत बढ़िया करोगे। मुझे लगता है कपड़े ख़रीदने हैं, पता नहीं हम कैसे लगेंगे, सारा फंक्शन कैसे होगा, क्योंकि हर कोई सलाह देता है ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और करने वाले जो हैं वो मतलब मेरे हस्बैंड हैं, पैसे भी निकालेंगे, सब करेंगे, और हमें जो ठीक लगेगा, हम हर बात सब रिश्तेदारों को नहीं बता सकते। तो वो भी रहता है, तो बड़ा अजीब सी पोजीशन हो जाती है। तो बस मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी मैं जवाब नहीं दे रही, आप संभाल लो, अपने मन में ये बोलती हूँ और मेरा दिमाग शांत हो जाता है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज सोमवार है, और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग क्या, गुरु जी के तो बहुत सारे सत्संग हैं हमारी लाइफ में, डेली होते हैं। और सच बताऊँ तो वही याद आते हैं जो गुरुजी याद दिलवाते, नहीं तो याद भी नहीं आते। और गुरुजी को जो बुलवाना तो वो वही याद दिलाते हैं। तो कल हमने गुरुजी का सत्संग भी करा था, हमने नहीं करा, गुरु महाराज ने ही करवाया था। बहुत अच्छा सत्संग हुआ और महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी अपनी,
और बहुत कृपा बरसाई। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने वो सेवा भी हमसे करवाई और हमारे घर पे आप आए और हम सबको आपने ब्लेस किया। तो मेरा शुक्राना ये है संगत जी कि मतलब शुक्राना क्या, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे बच्चों के और मेरे पीछे पड़े हैं। वो ब्लैक मैजिक करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं वो 15-16 साल से, और वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं मेरी लाइफ में उस ब्लैक मैजिक की वजह से। हमारे हस्बैंड वाइफ में भी काफ़ी लड़ाई वड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा कलेश भी रहा है हमारे घर में। अभी भी वो काफ़ी समय से वो मारण क्रिया और ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब वो ना संगत जी बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि हम पहले हम इसको नुकसान पहुंचाते थे, तो वो नुकसान तो परेशान तो ये हो जाती थी, उसके साथ प्रॉब्लम भी होती थी। पर लेकिन अब हम इतना तकड़ा तकड़ा करवा रहे हैं और करवा रहे हैं, पता नहीं मसान को पता नहीं क्या क्या किस किस से वो क्या क्या करते हैं, वो शमशान में जाके पता नहीं क्या क्या इतना तकड़ा तकड़ा वो करवा रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन उसका ना मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। असर क्या, मतलब वो ये कि महाराज वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो महाराज निकालते हैं किसी न किसी रूप में ना। सिर्फ हमें क्या होता है हल्का फुल्का सा, जैसे कमर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, मतलब वो महाराज कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे ऐसे निकाल देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग में क्या है कि मैंने अभी 3-4 दिन मतलब दिवाली से पहले मेरे को महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में ये था कि जब कभी भी ऐसा टाइम आता है दिवाली वगैरह का, तो उसमें ये जो एनर्जीज़ होती है नेगेटिव एनर्जी, ये ज़्यादा एक्टिव रहती है और लोग बाग ऐसे करते हैं एक दूसरे के ऊपर। मुझे भी पता है कि हाँ मेरे साथ तो ये दिक्कत है। पर लेकिन मैंने ना संगत जी वो ना मतलब उस सत्संग मैंने मतलब थोड़ा सुना, थोड़ा ऐसे ही, मतलब मैंने कहा किसी और के लिए होगा महाराज ने, लेकिन उसमें ये था कि जब कभी कोई ऐसी गंदी एनर्जी आपके पास आती है तो वो आपको स्मेल आएगी, जैसे स्मोकिंग की आती है, कोई बीड़ी पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, ऐसी कोई स्मेल आती है। तो हमारे बाहर वाले रूम में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है ड्राइंग रूम में, और महाराज वहाँ विराजमान रहते हैं। और तो उस रूम में ऐसी स्मेल कभी आती नहीं है, हमेशा अच्छी वाली स्मेल आती है गुरुजी की, जो बढ़िया वाली है वो अच्छी वाली स्मेल आती है, गुरुजी की खुशबू आती है। और वो सच पूछो तो वो हमारा रूम ऐसा लगता है कि मंदिर ही है, मंदिर ही कहते हैं। और हम लोग नीचे ही बैठते हैं, कारपेट बिछा रखा है, महाराज के लिए हमने गद्दी लगा रखी है और हम नीचे ही बैठते हैं, बच्चे और हम सब वहीं नीचे बैठते हैं गुरुजी के चरणों में। तो उस रूम में रात को 3:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं जब उस रूम में गई तो मैंने देखा कि उस रूम के अंदर 3:30 बजे स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी और बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे बराबर में ही कोई खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, इतनी तेज़ आ रही थी। और 3:30 बजे रात में कौन पिएगा, मतलब मैं इतना हैरान हो गई, मैंने कहा ये कैसे आ रही है। और ऐसा कभी आज तक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। पहले और चीज़ें हुई हैं पर लेकिन ये ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है। पहले तो एक बारी पहले मुझे आवाज़ें भी आई थी, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब कोई स्मोकिंग कर रहा है और मेरे बिल्कुल, और वो इतनी तेज़ मेरी नाकों में आ रही थी, मतलब लग रहा था कि मतलब नाकों में क्या अंदर तक सांस अंदर तक जा रही है, इतनी तेज़, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं फिर बड़ी हैरान हुई, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा गुरुजी क्या है ये, क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ इस रूम में तो कभी नहीं आती। अच्छा, मैं वो टाइम मेरा निकल गया, मतलब वो जाके मैं दोबारा सो गई और फिर मैं अगले दिन उठ गई, फिर मैं जैसे अपने काम करती हूँ रूटीन वैसे मैं करने लगी। फिर उसके बाद मुझे घर में थोड़ा थोड़ा सा फील होने लगा कि थोड़ा थोड़ा सा ना नेगेटिव एनवायरनमेंट, और ऐसे मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा सा फील होने लगा। फिर महाराज का मेरे पास 2 बारी मैसेज आया कि तू अपने घर में त्रिशूल लेके आ, त्रिशूल लगा। तो मैं कहा अच्छा। तो फिर मैंने त्रिशूल के बारे में देखा तो फिर आया। तो पहले तो मुझे लगा शायद किसी और के लिए होगा, लेकिन फिर दोबारा आया कि त्रिशूल ख़रीद के ला। तो संगत जी मतलब पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी बारी में पता नहीं मुझको क्या हुआ, मुझे नहीं पता, और मैं गई और मैं तुरंत से ये त्रिशूल ख़रीद के लाई। और वो फिर मैंने महाराज के पास रख दिया और उनके चरणों में, और मैंने कहा महाराज इसको ब्लेस कर दो और मैं इसको लगा लेती हूँ। फिर तो वो त्रिशूल लगाने के बाद संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे ना मतलब मेरी जो जोत थी ना उसमें से इतना काला 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 निकला,
और मैं जिस रूम में हमारा मंदिर है हम उसी रूम में बैठे थे और मैं बैठी थी लिटरली मतलब गुरुजी के नीचे चरणों में थोड़ा सा कारपेट पे। और मुझे मतलब वहाँ मुझे इतनी गर्मी सी फील हो रही है, मतलब लग रहा था मेरी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त हीटिंग हो रही है। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था वहाँ पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पूरे रूम के अंदर ना ऐसा धुआं धुआं काला 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 सा हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पूरे रूम में काला 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 काला। और वो जो जोत थी ना उसके ऊपर एक जैसे पहाड़ टाइप कुछ पहले उससे एक दिन पहले तो कुछ जोत में बना था, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बना था, मतलब कुछ अजीब सा ही चेहरा बना था। और उसके बाद में जिस दिन मैं त्रिशूल लेके आई उस दिन फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बना था, पता नहीं क्या अजीब सा था वो भी। पर लेकिन वो जोत में से इतना काला 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 काला, इतना मतलब वो इतना गर्म हो गई, वो पूरा रूम एकदम गर्म और काला काला हो गया। और वो जो थी ना जो मेरी जोत मतलब हमारी जोत के ऊपर गुरुजी की वो एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक वो रखा हुआ है जैसे उसको ढकने के लिए। तो वो ना संगत जी वो पूरा ना उससे चिपक गया, वो ग्लास से बिल्कुल चिपक गया। मतलब या तो ग्लास इतना गर्म हो गया कि वो चिपक गया, जबकि वो ग्लास ऐसा नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्लास है, वो इतने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो ग्लास उसके साथ बिल्कुल चिपक गया। और कल भी हम सत्संग कर रहे थे तो मैं ये देख रही थी कि मतलब इसको साफ़ करूँ, ये तो हट ही नहीं रहा है, बिल्कुल चिपक गया वो उसके साथ। और फिर उसके बाद सत्संग हमारा हो गया कल। और आज महाराज ने फिर कृपा करी तो सुबह मुझे आवाज़ आई एकदम कट से, तो मैंने देखा तो वो ग्लास अब ठीक है, वो अलग हो गया, कांच से उससे अलग हो गया। नहीं तो कल हम उसे करते ना तो वो पूरा टूट ही जाता। पर लेकिन मुझे ये था चटक ना जाए, पर लेकिन चटका नहीं। और अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक इतनी बड़ी कांच की वो थी उस पर कढ़ाई पे ढकने के लिए होती है ना, ऊपर से वो लिड होती है कांच वाली, वो भी टूट गई। और उसमें कम से कम 100-200 टुकड़े पता नहीं कितने हुए, पर लेकिन हमें किसी को लगी नहीं, वो भी उसी पे एनर्जी वो उस पर निकली। और ये चल रहा था तो महाराज ने वो हमारी घर की वो इतनी गंदी एनर्जी, पता नहीं वो कोई पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, जो मैं आपको बता रही हूँ स्मेल आई थी। तो लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो भी थी, क्योंकि घर में तो फील थोड़ा थोड़ा तो फील हो रहा था, मतलब हल्का हल्का था। पर लेकिन महाराज कहते हैं मैं बैठा हूँ तो तुम क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है गुरुजी, मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी आप देख लेना जो भी है, मुझे तो नहीं पता। और लेकिन महाराज ने वो चीज़ फिर महाराज का मैसेज आया कि तू सत्संग कर, चाहे छोटा सा कर, चाहे तू अकेली बैठ के कर, लेकिन तू सत्संग कर। तो कल महाराज ने वो सत्संग भी करवाया और महाराज ने फिर ब्लेस किया। और अब सब गुरु महाराज की कृपा से अब सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। और शुक्राने तो महाराज के बहुत है बहुत है बहुत है। फिर उसके बाद जो महाराज मुझसे बुलवाएंगे दोबारा मैं फिर बोलूँगी गुरु जी के लिए। और अभी आज के लिए बस इतना ही कि महाराज का कोई भी मैसेज अगर आपके सामने आता है तो प्लीज़ 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 आप उसको सुनिए। मैंने क्योंकि इग्नोर कर दिया था। और उस सत्संग में ये भी था संगत जी कि मतलब अगर कभी ऐसे आपको कोई स्मेल आए तो आप वहाँ पे लाइट जला दो। लेकिन मेरे वो गुरुजी वाले रूम में लाइट उस टाइम नहीं थी, वो 0 वाट का बल्ब ऐसे कुछ जल रहा था, पर लेकिन लाइट या दिया वगैरह ऐसे जला दो। और दिया भी मेरा उसके बाद ना फिर वो चीज़ हुई, उसके बाद मैं महाराज का दिया जला रही हूँ तो वो भी नहीं जल पा रहा ढंग से। जला रही हूँ, थोड़ी देर बाद फिर चला गया, फिर जला रही हूँ फिर चला गया, थोड़ी देर बाद फिर। एक दिन में 10-10 बार ऐसा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही है क्यों हो रहा है, लेकिन वो कुछ नेगेटिविटी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इसको दोबारा से लगाओ पूरा साफ़ करके क्लीन करके, तो मैंने वो जलाया तो फिर वो मेरा थोड़ा जला। पर लेकिन हाँ कोई तो थी, महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट तो खैर काटा है। अब वो तो महाराज जानते हैं, वो हम नहीं जानते। पर लेकिन हाँ मेरे को तो ये महाराज ने कृपा इतनी बड़ी करी तो वो शेयर करना था। और वो जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो तो इतने सालों से कर रहे हैं, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो महाराज से कहती हूँ महाराज आप ही देखो उनका क्या करना है, क्योंकि हम लोग तो इन लोगों को कुछ कर नहीं सकते। तो इनका जो भी करना है, इन्हें संभालना है, वो आप देखो। और बस हमें अपनी शरण में अपनी सेवा में ऐसी लगा के रखो। तो ये महाराज का शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे नहीं है वो आप ही के बच्चे हैं गुरु जी, उनकी तरफ से मैं कर रही हूँ। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी, और मेरी तरफ से तो खैर है ही, आत्मा से और श्रद्धा से और हर श्रद्धा से सबूरी से सबसे महाराज आपका शुक्राना। और बहुत 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 बड़ा शुक्राना।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मेरे परिवार पे मेरे पे कृपा करी, मेरे परिवार पे कृपा करी, मेरा नहीं है गुरु जी, आपका ही है। और वैसे ही आप सबके परिवार पे कृपा करना, सबको सद्बुद्धि देना, और सबके बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें लाइफ में, अच्छी अच्छी जॉब पे जाएं। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं, आप उन पे भी कृपा करना। और जो भी आंटी ये सत्संग सुने तो शायद किसी ना किसी को, शायद किसी को इससे कुछ जवाब मिले, किसी के क्वेश्चंस के आंसर मिले। और प्लीज़ आप गुरुजी को ऐसे प्यार करते रहिए। और हमारे गुरुजी भी बहुत प्यारे हैं और हम सबको बहुत प्यार करते हैं। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, प्राची आंटी जी जय गुरु जी, गौरव अंकल, साक्षी आंटी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। गुरु जी, हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। गुरु जी की जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है संगत जी, जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। कई बात तो ऐसी होती है कि जो हमारे समझ में ही नहीं आती है और गुरु जी हमें ब्लेस कर देते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि अरे ये तो गुरु जी ने किया, तब हम समझ पाते हैं गुरु जी की महिमा को। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत बेला बख्शा, अमृत बेला दात बख्शी। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उठने का मन नहीं होता, लेकिन गुरु जी हाथ पकड़कर उठा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग गुरु पर्व वाले दिन का है। मैंने सोचा, गुरु जी का संदेश, गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र अपने घर सत्संग कर, चाहे अकेले ही बैठ कर। संगत जी, मेरे घर में अभी गुरु जी ने किसी को अपने से नहीं जोड़ा है, तो सिर्फ मैं ही गुरु जी को मानती हूँ। तो संगत जी, मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि गुरुपा बस मेरे पति अंकल, बेटे अंकल को भी अपने से जोड़ लीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है मेरे पति अंकल पर, मेरे बेटे अंकल पर। गुरु जी की बहुत मेहर है। बस गुरु जी ने उनको अभी अपनी चरण शरण से नहीं लगाया, शायद अभी समय नहीं है कि गुरु जी उन्हें अपने साथ जोड़ें। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं कब गुरु जी से जुड़ गई, ऐसे ही गुरु जी मेरे परिवार को भी अपने अंग संग रखेंगे, जोड़ेंगे। तो संगत जी, हुआ यूँ कि गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तू सत्संग कर, भले ही तू अकेले ही कर। तो संगत जी, शाम को मैंने 4 बजे करीब, मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करते हैं और क्या होता है, कैसे करना चाहिए। मैंने तो अपने भाव से बस सत्संग किया कि कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के आगे जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद रखा और 1 घंटे की प्लेलिस्ट बजाकर मैंने सत्संग किया। जय गुरु जी। गुरुपा, मेरे सत्संग करने में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करें
और संगत जी आप सब भी मुझे क्षमा करिए। प्राची आंटी तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं कि हम सबको नए नए रोज़ अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाती हैं। मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। तो मेरा सत्संग यही था गुरुजी का शुक्राना करने का कि गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। आपकी बहुत मेहर है गुरुपा, बहुत मेहर है। हम सोच भी नहीं पाते आप वो हमारे लिए करते हो। आप हमारे सारे कष्ट ले लेते हो गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरे घर में मेरे पिता हैं और वो मुझे बहुत करीब से देख रहे हैं। मेरी बाँह पड़ी हुई है उन्होंने। गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुपा। बस मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए अपने गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। कुछ भी सत्संग करने में मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। तो अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।